हेलो दोस्तों, उम्मीद है सब अच्छे होंगे। क्रिप्टो मार्केट के लेटेस्ट न्यूज़ अपडेट के बारे में बात करते हैं। क्रिप्टो मार्केट जो है अच्छा खासा बुलिश है। बिटकॉइन ने एक और ऑल टाइम हाई लगाया, $124,000 का एक और ऑल टाइम हाई लगाया। इथेरियम जो है वो अपने जो प्रीवियस ऑल टाइम हाई था, लगभग वहां से जो है वो बार बार रिजेक्शन मिल रहे, रेजिस्टेंस मिल रहे। $4,700 के ऊपर जाता है, फिर से रिजेक्ट होता है, नीचे आता है। लेकिन ये जल्दी जो है ये टूट सकता है और ऊपर एक और ऑल टाइम हाई फिर से लगा सकता है। क्योंकि इथेरियम की ईटीएफ में जो है ह्यूज अमाउंट में जो है वॉल्यूम आ रहे और ईटीएफ के थ्रू जो है वो खरीद रहे, अच्छा खासा अमाउंट में जो है खरीद रहे। 11 अगस्त को तो $1 बिलियन का नेट इनफ्लो हुआ था, वो तो हमने शेयर किया था। 12 अगस्त को फिर 529 मिलियन नेट इनफ्लो हुआ, इथेरियम को फिर से खरीदा $500 मिलियन का। कल 13 अगस्त को $700 मिलियन से ज्यादा का फिर से इथेरियम को खरीदा। मतलब ये 3 दिन में जो है $2 बिलियन का इथेरियम को खरीदा है। 2 बिलियन का वॉल्यूम इथेरियम के अंदर आया है। तो बहुत बड़ी बात है कि इथेरियम जो है इतने ह्यूज अमाउंट में जो है इंस्टीट्यूशन खरीद रहे। तो ये जो है एक बड़ा इंडिकेटर है कि इथेरियम में और आल्ट क्वीन में अभी जो है ऑल टाइम हाई ड्यू है और आने वाले वक्त में जो है ऑल टाइम हाई लगा सकते हैं। अच्छा, कुछ दोस्त लोग जो है पूछते हैं कि XYZ क्वीन और जो 10 रैंक की बाहर क्वीन है वो कब जो है वो राइज कर सकते हैं और कब जो है उसका प्राइस ऊपर जा सकते हैं। देखो, जिस तरह जो है बिटकॉइन का डोमिनेंस जो है गिरता है और इथेरियम के ऊपर इम्पैक्ट करता है सारी मार्केट के ऊपर, इस तरह इथेरियम का भी जब डोमिनेंस गिरेगा ना तो वो पैसा रोटेटेड हो कि दूसरे आल्ट क्वीनों में जाएगा, तो और आल्ट क्वीन जो है वो अच्छा खासा ऊपर जा सकते और अच्छा खासा पंप कर सकते हैं। लेकिन आज जो है, आज जो अमेरिका का पीपीआई नंबर आया, पीपीआई का डेटा आया और क्रिप्टो मार्केट के ऊपर जो है नेगेटिव इम्पैक्ट कर दिया, क्योंकि एक्सपेक्टेशन से जो है वो ज़्यादा आया। 3.3% आया जो एक्सपेक्टेड नहीं था, एक्सपेक्टेड 2.6% था जो ज़्यादा नंबर आया, तो क्रिप्टो मार्केट को जो है अच्छा खासा नीचे गिराया। बिटकॉइन को 122,000 से $117,000, $5,000 नीचे गिरा दिया और इथेरियम को 4,700 से 4,400 तक गिराया नीचे। तो ये पीपीआई का नंबर जो है इस तरह नेगेटिव आना जो है वो क्रिप्टो मार्केट के ऊपर जो है अच्छा खासा नेगेटिव इम्पैक्ट कर दिया, क्योंकि प्रोड्यूसर के लेवल के ऊपर जो है वो चीज़ों का रेट जो है वो बढ़ रही है, वो जो है एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा बढ़ रही है, जल्दी बढ़ रही है। तो इस वजह से अभी जो है चांस बढ़ जाता है कि इन्फ्लेशन का ये बढ़ जाता है कि फिर से इन्फ्लेशन रिवर्सल ना हो जाए और फिर से इन्फ्लेशन ना आ जाए, क्योंकि चीज़ें जब प्रोड्यूसर की लेवल का जल्दी एक्सपेक्टेशन से जल्दी बढ़ेगा ना तो फिर जो है वो डिफिनेटली जो है इन्फ्लेशन के ऊपर, महंगाई के ऊपर जो है वो इम्पेक्ट करता है और महंगाई जो है उसके साथ बढ़ती है। तो इसलिए जो है क्रिप्टो मार्केट को अच्छा खासा नीचे गिरा दिया। लेकिन ये जो है ये शॉर्ट टर्म की बात ही है, लॉन्ग टर्म में जो है फिर भी हम बुलिश ही है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रम्प साहब भी जो है उसको बार बार जो है ट्वीट कर रहे कि भाई साहब आप जो है अभी जो है ये कम करो। वो तो बोल रहे कि 1% के ऊपर लेके आओ, वो जल्दी वो 1% पे मांगते हैं। लेकिन चांस जो है वो 0.25 बीपीएस का चांस है कि आने वाला जो 16-17 सितंबर को जो मीटिंग है उसमें कम कर सकते हैं। और 2 और मीटिंग भी है और उसमें भी जेपी मॉर्गन और जिस तरह बड़ी बड़ी इंस्टीट्यूशन प्रेडिक्ट कर रहे कि 3 रेट कट हो सकते हैं और 25 बीपीएस का हो सकते हैं। तो आने वाला वक्त में देखा जाएगा कि किस तरह रेट कट करता है कि नहीं करता है, क्योंकि जेरमी पावल साहब जो है वो उसका अकेले का डिसीजन नहीं होता है। तो ये जो है सारे जो है सबका वोट होता है और
जो वोट जो है जिस साइड पे ज़्यादा होगा तो वही जो है अप्रूवल हो जाता है। तो ये सिर्फ और सिर्फ चेयरमैन का बात नहीं होता है, दूसरे कमिश्नर जो है वो भी वोटिंग करता है, तो दूसरे कमिश्नरों का वोटिंग भी इसमें होता है। लेकिन चेयरमैन की का जो है इसमें ज़्यादा रोल होता है, क्योंकि चेयरमैन अगर ये होगा, अगर वो बुलिश होगा तो सारे कमिश्नरों के ऊपर जो है और कमिश्नरों के ऊपर जो है इम्पेक्ट करता है। तो इसलिए जो है वो बार बार उसी को रगड़ा लगाता है। ट्रम्प साहब जो है वो बार बार उसको रगड़ा लगाता है कि क्यों आप रेट जो है वो कट नहीं करते है, क्यों ये नहीं करता है। दूसरी साइड से देखो, क्रिप्टो मार्केट जो है वो तो अच्छा खासा पंप हो रहा है, वो तो अच्छा खासा ऊपर जा रहा है, लेकिन और यूएसडीसी मिंट हो रहा है। आज 24 घंटों में जो है 1.5 बिलियन से ज़्यादा का यूएसडीसी जो है वो मिंट हुई है। तो ये यही इंडिकेट करता है कि और पैसा आने वाला है इस मार्केट में, और पैसा इस मार्केट में आएगा। ये यही इंडिकेट करता है, क्योंकि जब भी यूएसडीटी और यूएसडीसी मिंट होता है तो फिर जो है क्रिप्टो मार्केट के ऊपर अच्छा खासा इम्पेक्ट करता है, क्योंकि वो अगर मिंट होगा तो वो डेफिनेटली इस मार्केट में आएगा। तो यूएसडीसी इतना ह्यूज अमाउंट में मिंट होना यही इंडिकेट करता है कि ये पैसा इस मार्केट में आएगा, ये पैसा जो है ये होगा। लेकिन ये पीपीआई का डेटा जो है नेगेटिव आना और क्रिप्टो मार्केट के ऊपर इम्पेक्ट करना, लेकिन ये जो है ये लिक्विडेशन का गेम भी था। जिस तरह एक्सपेक्टेड था कि इतना नेगेटिव इम्पेक्ट नहीं कर सकते, उससे कई ज़्यादा नेगेटिव इम्पेक्ट किया, क्योंकि इतना एक्सपेक्टेड नहीं था जितना नेगेटिव इम्पेक्ट किया। $1 बिलियन से ज़्यादा पैसा जो है वो लिक्विडेट हुआ मार्केट से। 2 लाख से ज़्यादा ट्रेडर जो है उसके वॉलेटों को वॉश कर दिया और उसको होल्डिंग को जो है वो वॉश कर दिया और ये कर दिया, नुकसान कर दिया। 2 लाख से ज़्यादा ट्रेडर जो है वो वॉश आउट हुआ और उसको लिक्विडेट कर दिया। तो ये इसका भी गेम होता है, ये लिक्विडेशन का भी गेम होता है, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ 1 घंटे में जो है $1 बिलियन वॉश आउट होना इस मार्केट से जो है ये क्लियर जो है ये मैनिपुलेशन का गेम होता है, क्योंकि यही लोग जो है ये ऊपर लेके जाता है मार्केट को और नीचे लेके आता है। लोगों को लिक्विडेट करने के लिए जो है मार्केट को ऊपर भी लेके जाता है और नीचे भी जल्दी लेके आता है, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ लिक्विडेशन की गेम के लिए। ये एक्सचेंजों का और इंस्टीट्यूशन का काम है इतना ये करना, क्योंकि ये एक्सपेक्टेड नहीं था कि इतना बुरा इम्पेक्ट कर सकता है। पीपीआई का डेटा जो है वो इतना बुरा इम्पेक्ट कर सकता है कि बिटकॉइन के प्राइस को जो है वो $5,000 नीचे गिरा सकता है। इतना ज़्यादा एक्सपेक्टेड नहीं था, लेकिन कर दिया, लिक्विडेशन कर दिया। मैं जो हमेशा जो बोलता हूँ, और हम रेफरल भी नहीं करते, लेवरेज ट्रेडिंग को हम रेफरल भी नहीं करते कि लेवरेज ट्रेडिंग आप लोग करो, क्योंकि लेवरेज ट्रेडिंग में अगर आपके पास ह्यूज अमाउंट नहीं है, आपके पास अच्छी खासी लिक्विडिटी नहीं है, कैपिटल नहीं है आपके पास, तो आप जो है अपना वॉलेट जो है उसको वॉश आउट करवा सकते हैं और आप ख़त्म कर सकते हैं, क्योंकि ये जो है ये इंस्टीट्यूशन और ये वे लोगों का काम है, ये हम रिटेलर लोगों का काम नहीं है। हम सिर्फ स्पॉट में बाई करके हम होल्ड कर सकते हैं। अगर होल्ड करेंगे तो कुछ ना कुछ जो है इस मार्केट से कमा सकते हैं। बाकी मेरा कोई वीडियो कभी भी फाइनेंशियल एडवाइस नहीं होता है। मैं जो सीखता हूँ आप लोगों को बताता हूँ, जो न्यूज़ मेरे पास आता है आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। आप लोग खुद की रिसर्च करो, उसके बाद कोई भी मार्केट में कुछ इन्वेस्ट करना है तो इन्वेस्ट करो। मेरा या किसी का वीडियो देख के कोई फाइनेंशियल डिसीजन नहीं लो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।